Welcome to Educational Thoughts. Today our topic is arrays. आज हम पढ़ेंगे कि अरेज क्या होते हैं और ये प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में इनका रोल क्या होता है। An array is a group of consecutive memory locations with same name and type. अरे जो होता है ये ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होता है विद सेम नेम एंड टाइप, जिसके नेम भी सेम होता है और टाइप भी सेम होती है। सिंपल वेरिएबल इज़ अ सिंगल मेमोरी लोकेशन विद द यूनिक नेम एंड अ टाइप। ये सिंगल मेमोरी लोकेशन होती है विद यूनिक नेम एंड टाइप के। अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस। ये मेमोरी लोकेशंस क्या होती है, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन में एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है। अगर वो मेमोरी फुल हो जाए तो हम कोई चीज़ उसमें नहीं डाल सकते। इसी तरह से अरेज में भी एक मेमोरी लोकेशंस होती हैं इसी तरह की। ऑल दीज मेमोरी लोकेशंस हैव वन कलेक्टिव नेम एंड टाइप। इन तमाम मेमोरी लोकेशंस की एक कलेक्टिवली नेम होता है और टाइप होती है। The memory locations in the array are known as elements of array। जो memory locations होती हैं उनको elements of array कहा जाता है। और जो the total number of elements in the array is called its length। total number of elements in the array जो होते हैं वो इसकी लेंथ कहलाते हैं। इसके बाद है हमारे पास properties of arrays। each element in the array is assessed with reference to its position of location in the array। This position is called index or subscript। हर एलिमेंट जो होता है अरे का वो असेस्ड होता है रेफरेंस के, उसकी पोजीशन के हवाले से वो असेस्ड होता है और उसकी जो लोकेशन होती है वो अरे में होती है। इसको हम कहते हैं इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसे। ईच एलिमेंट इन द अरे हैज़ अ यूनिक इंडेक्स। The index of first element is 0 and the index of last element is length minus 1। जो अरे होता है उसमें अरे का जो इंडेक्स होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 होता है और जो लास्ट एलिमेंट की लेंथ होती है वो -1 होती है। इस तरह से अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज द यूज़र वांट्स टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड डिक्लेयर्स 100 वेरिएबल्स। इट इज़ time consuming process to use these variables individually। This process can be simplified by using array, and array of 100 students can be declared to store these values instead of 100 individual variables। सपोज करते हैं हम कि जो यूज़र है वो चाहता है कि वो मार्क्स 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना चाहता है और वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता है। एक एक अगर वो वेरिएबल डिक्लेयर करता है तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और बहुत सा वक्त उसको लग जाता है। अगर हम इसकी जगह अरे को यूज़ करें तो हम आसानी से शॉर्ट टाइम में ये काम कर सकते हैं। अब है हमारे पास यूजेज ऑफ अरेज। यूजेज ऑफ अरेज। अरेज कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद सिंगल नेम। अरेज जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करते हैं सिंगल नेम के साथ। अरेज आर यूज्ड टू प्रोसेस मैनी वैल्यूज ईजिली एंड क्विकली। द वैल्यूज स्टोर्ड इन एन अरे कैन बी स्टोर्ड ईजिली। जो वैल्यूज होती हैं स्टोर अरे में आसानी से की जा सकती हैं। रिसर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन अरेज ईजिली। इस तरह से हमारे पास आ जाता है डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल अरे। अ टाइप ऑफ अरे इन विच ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट इज़ नोन एज वन डायमेंशनल अरे। ये एक टाइप होती है अरे की जिसमें एलिमेंट्स एक लिस्ट में अरेंज किए हुए होते हैं, इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल अरे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल अरे। इसे हम सिंगल डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन कॉलम एंड वन रो। ये मुश्तमिल होता है एक कॉलम पर और एक रो पर। अरे डिक्लेरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग अरे नेम, लेंथ एंड डेटा टाइप।
अरे डिक्लेरेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। स्पेसिफाइंग का मतलब होता है तशरीह करना। अरे नेम जो अरे नेम की तशरीह करता है, लेंथ की और डेटा टाइप की तशरीह करता है। इस तरह जो इसका सिंटैक्स होता है, डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं हम, फिर आइडेंटिफायर और फिर आगे उसकी लेंथ लिखते हैं। डेटा टाइप हमारे पास क्या होता है, इट इंडिकेट्स द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यूज़ टू बी स्टोर्ड इन द अरे। ये ज़ाहिर कर रहा होता है डेटा टाइप की वैल्यूज़ को जो अरे में स्टोर होती हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है हमारे पास, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द अरे। ये अरे के नेम को ज़ाहिर कर रहा होता है। लेंथ क्या होती है, इट इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। लेंथ जो होती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे को ज़ाहिर कर रही होती है। इसके बाद है हमारी एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर हम इंटीजर मार्क्स 5 लिखते हैं। द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स एन इंटीगर्स, जो इसकी लेंथ है वो 5 है। द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स एन इंटीगर्स अरे मार्क्स ऑफ 5 एलिमेंट्स, इट एलोकेट्स 5 consecutive locations in memory. The index of first element is 0 and index of last element is 4. इसमें एग्जाम्पल में जो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है, जो इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट है वो हमारे पास है 4। इस तरह से आज का लेक्चर एंड हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।